हाय एवरीवन। टॉपर स्टेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीके की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है और वो अपलोडेड है, आप वो जाके देख सकते हो चैनल पर। इंग्लिश में स्कोर करना स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको कुछ लिमिटेड बुक्स से आप बहुत अच्छा इंग्लिश में स्कोर कर पाएंगे। अगर आप उन बुक्स को बार बार पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एटलीस्ट 120 प्लस स्कोर करना इंग्लिश में उतना मुश्किल भी नहीं है, तो आप 120 के आसपास बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। पहले अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो बुक लिस्ट में सबसे जो फर्स्ट बुक होगी ग्रामर के लिए वो होगी नीतू मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट। वो इंग्लिश के लिए बाइबल है, तो वो बुक आप एक ग्रामर के लिए ज़रूर रखें अपने पास। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हैं, उसमें सारा प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप पिनाकल बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, बस इतना पढ़ के आप 120 के आसपास बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप वर्ड पावर मेड इजी भी पढ़ सकते हैं। उसमें वोकैब को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए थोड़ा अच्छा जो मेथड है वो यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप न्यू वोकैब को बहुत इजीली गेस कर पाएंगे कि उसका मतलब क्या है। तो आप वर्ड पावर मेड इजी यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप किसी भी इंग्लिश राइटर की नॉवेल पढ़ सकते हैं। और ताकि आप इंग्लिश से काफ़ी यूज टू हो जाएं, आप कंफर्टेबल हो जाएं इंग्लिश में, इसलिए आप नॉवेल या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है, तो आपको पता है कि इंग्लिश में तीन सेक्शंस होते हैं। पहला होता है ग्रामर, फिर होता है वोकैब और थर्ड होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम ग्रामर की बात करें तो मैंने आपको कहा कि नीतू मैम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है उससे पूरा ग्रामर बहुत इजीली कवर आप कर सकते हैं। पढ़ना ऐसे है कि अगर आपने इंग्लिश पढ़ना अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट लीजिए। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। आप एक दिन में एक चैप्टर बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। वो बाइलिंगुअल है, तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप किसी भी मीडियम से हो, आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। आप उसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। आपने सपोज एक चैप्टर पढ़ा नाउन, उसके बाद नाउन चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर नाउन चैप्टर में कहाँ कहाँ से एरर बन सकती है, तो आप वो देख सकते हैं। जब आपकी पूरी प्लिंथ टू पैरामाउंट कंप्लीट हो जाए, मतलब आपको सारे ग्रामर के रूल्स अब समझ में आ गए हैं, आपको पता है कि एरर कहाँ होगी और आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम वोकैब की बात कर लेते हैं। वोकैब अगर एसएससी की बात माने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत वोकैब के पीछे परेशान होते हैं, न्यूज़पेपर में मार्क करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जबकि वोकैब का ऐसा सीन होता है कि अगर कोई नई वोकैब हुई तो वो किसी से भी नहीं बनने वाली, और जो प्रीवियस ईयर वोकैब है सब उतना ही पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर वोकैब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपको उतना तो आता ही हो जितना दूसरे बच्चों को आता है। तो वोकैब आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। वोकैब आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि पर डे आप 50 से 60 वोकैब पढ़िए। 50 to 60 आप या तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लीजिए, या तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लीजिए, प्लस 50 आप इडियम्स पढ़ लीजिए। इतना आप 100 वोकैब 100 जो चीज़ें हैं वो आप रोज़ वोकैब के लिए याद कर सकते हैं। और ये आपको डेली पढ़ना है। आप वोकैब ऐसा मत कीजिए कि आपने स्किप कर दिया, आपको डेली पढ़ना है। जो वोकैब आपको लगती है कि नहीं है या आपसे याद नहीं हो रही है, आपको बार बार पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, उसको एनसर्कल कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मैंने 10 वोकैब आज पढ़ी, उसमें से मुझे 2 वोकैब याद नहीं हुई, मैंने उसको एनसर्कल कर लिया। जब मैंने सारी वोकैब पढ़ ली 10 के 10, तो मैंने उसके बाद उसको एक बार और रीड किया, फिर मैंने उसको एक हफ्ते बाद रीड किया, एक महीने बाद रीड किया। इस साइकिल में अगर आप कोई भी चीज़ है जिसको आप याद करना चाहते हो, तो आप इस साइकिल में अगर उसको पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। वैसे भी ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप 3 से 4 बार गो थ्रू कर लेंगे, एक बार आपकी नज़रों के सामने से कोई भी चीज़ 3 से 4 बार गुजर जाएगी, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेटली होगी और आप उसको एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ग्रामर की बात हो गई, वोकैब की बात हो गई।
अब तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ, चाहे आप बहुत अच्छे भी हो इंग्लिश में, तब भी सबसे ज़्यादा गलतियाँ वो होती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, PQRS में, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सुधारने के लिए मैंने आपको कहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप नॉवल पढ़ सकते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, तो आप इंग्लिश में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस, जैसे PQRS की बात करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस के बाद बाकी 3 सेंटेंस का आना मुश्किल है। बाकी जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है वही आ सकता है, बाकी जो 2 ऑप्शन है वो गलत है। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से वहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग न्यूज़पेपर से आपको काफ़ी वहाँ पे फ़ायदा होगा। और कॉम्प्रिहेंशन का भी यही है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस आपको ग्रामर की पहले नहीं करनी है, क्योंकि पहले आप ग्रामर एक बारी प्लेंथ टू पैरामाउंट से कंप्लीट कर लीजिए। और वो कैब आपको रोज़ ही पढ़नी है, वो कैब तो आपको रोज़ पढ़नी है। फिर प्रैक्टिस की बात करें तो रोज़ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं। आपको फिलर्स सॉल्व करने हैं रोज़ 10 से 15। फिर आपको रोज़ स्पॉटिंग द एरर्स एटलीस्ट 50-60 सॉल्व करनी ही है। जितना भी पोर्शन इंग्लिश का आता है उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि स्पॉटिंग द एरर्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, PQRS है। और अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो पिनाकल की आपने बुक ली, आपने 10-15 दिन तो नहीं, पर हाँ 20-25 दिन में प्लेंथ टू पैरामाउंट आप इजीली पूरी पढ़ सकते हैं। तो आपको पूरा ग्रामर आपका उसमें हो जाएगा कवर। और 20-25 दिन की आपने जो जितनी भी वोकैब पढ़ी है तो आपको काफ़ी सारी वोकैब भी याद हो जाएगी। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, और वोकैब रोज़ पढ़नी है। वोकैब तो जो मैंने आपको बताया वो आपको रोज़ पढ़नी है, एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपको पढ़नी है। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो जब आपने ग्रामर पढ़ ली है 20-25 दिन, उसके बाद आपको फिर एग्जाम तक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसे करें कि जो भी जितना भी सेक्शन होता है, जैसे कि स्पॉटिंग द एरर्स है, आपको 50-60 क्वेश्चन रोज उसके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया है, अब आप उसको प्रैक्टिस करिए। फिलर्स हैं वो आप प्रैक्टिस करिए, क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 5 से 6 क्लोज टेस्ट रोज सॉल्व करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट 2 से 3 रोज सॉल्व करिए, और PQRS भी 10-15 रोज सॉल्व करिए। तो आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे इन सारे टॉपिक्स में, और एग्जाम में आपको नर्वसनेस फील नहीं होगी। अब बात करते हैं एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, या मॉक में आप पेपर अटेम्प्ट करें तो उसका सही तरीका क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जब शुरू होता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में ही सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया और आप नर्वस फील करेंगे, और इजी क्वेश्चंस भी आप उतनी इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि पेपर टफ होता जा रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्किप कर दीजिए, और जो भी आपको आता है स्पॉटिंग द एरर, वोकैब वाले क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, वो आप पहले सॉल्व कर लीजिए। उसमें से जो भी नहीं आता उसको आप मार्क तो कर ही लेंगे, वो सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद जीके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जीके इंग्लिश दोनों सॉल्व करने के लिए पेपर में इनफ टाइम होता है। फिर आपने जीके सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, आप आराम से बैठ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। फिर जो आपके पास टाइम बचेगा, आपने जो भी क्वेश्चंस मार्क किए होंगे आप उसको देख सकते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि सिक्स सेंस की वजह से भी आपको पता चल जाता है कि इसमें आंसर यही होगा, बट वो सिक्स सेंस तभी काम करेगा जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो इंग्लिश को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसको भी उतना ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो बहुत टेम्पटिंग होती है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आंसर है, बट उसमें गलत होने के चांसेस, मुझे लगता है चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस इंग्लिश में ही होते हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे हो इंग्लिश में। तो उसमें जब तक आप एकदम श्योर नहीं हो, तुक्के तो मारना ही नहीं है। जब आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो तब आप भले ही एक बारी चांस ले सकते हैं, बट ब्लाइंड तुक्के तो आपको मारना ही नहीं, क्योंकि गलत वो हो ही जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आप रोज़ इंग्लिश भी प्रैक्टिस कीजिए, और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप थोड़ी सी पढ़ाई करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उसमें उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो हो सकता है शुरू में आपको पूरा पढ़ने में 4 से 5 घंटे लगे, बट फिर आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एक बारी आपकी
ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको अच्छी खासी वोकैब आ जाएगी और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, तो फिर आपका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा और वो टाइम आप मैथ्स में या रीजनिंग में या जीके में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि टेम्पटिंग होती है इंग्लिश, तो तुक्के तो बिल्कुल, ब्लाइंड तुक्के तो इंग्लिश में मारना ही नहीं चाहिए। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप लास्ट में सॉल्व करें, बस इतना ही सजेशन है। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स टेल का, वहाँ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप वहाँ बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो भी जल्दी अपलोड करवा दी जाएगी। जीके की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।